देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो नीट परीक्षा पेपर लीक, धांधली और उसके बाद दिल्ली में जब छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, उनके ऊपर हमला किया गया, लाठीचार्ज किए गए। इसको लेकर के बिहार की राजधानी पटना में कल एक आंदोलन देखने को मिला, जहां पर फिर से जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, बदले में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। लेकिन अब एक और तस्वीर जो है वो बिहार के कटिहार से निकल करके सामने आ रही है, और ये तस्वीर जो है खुद में बहुत कुछ बयां कर रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से उग्र छात्र जो है एक बार फिर से गुस्सा गए हैं, और कह सकते हैं कि सिर पे कफन बांध करके जो है सड़क पर उतर गए हैं। छात्र जो हैं वो पुलिस से सीधे सीधे भिड़ते नजर आ रहे हैं, और जो लाठीचार्ज है वो भी किए जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश भी की जा रही है। जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सामने जो भी आ रही है, कई गाड़ियों को गिरा दी गई है, जो बाइक्स रोड पर लगे हुए थे उनको ढकेल दिया गया है, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया है, 4 व्हीलर जो गाड़ी है उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं बच्चों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा। वहीं पर पुलिस के द्वारा उन लोगों को रोकने की लगातार कोशिशें की जा रही है। ये तमाम तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि कटिहार से हमारे पास क्या कुछ तस्वीरें आई है। एक बार फिर से किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं, और उसके बाद कितना ज्यादा बवाल हुआ है आप खुद ही देखिए। और ऐसे में कुछ भी होना संभव है, और यहाँ का तनावपूर्ण है, लोग बता रहे हैं। तो आपने देखा ये पूरी तस्वीर, जो अभ्यर्थी हैं वो भाग रहे हैं, उनके पीछे जो पुलिस वाले हैं उनके हाथों में लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं, और जो भी प्रोटेक्शन के लिए सामान है, खुद के सिर को बचाने के लिए, शरीर के अंगों को बचाने के लिए, वो पुलिस वाले पहने हुए हैं। इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी है वो भी पुलिस वाले से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कल भी आपने लाठीचार्ज किया, दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हम लोग प्रोटेस्ट करे तो उस दौरान भी आपने हमें रोकने की कोशिश की। और ये तमाम तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो कटिहार से ये तस्वीर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से छात्र आंदोलन जो है वो देखने को मिला है। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस किसी की भी कमी पाई जाएगी और गलती पाई जाएगी उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने इसको लेकर के रीट्वीट किया, कहा कि आप बस झूठे वादे कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि बच्चे जो है, अभ्यर्थी जो है, किसी का नहीं सुन रहे हैं, और एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं, लाठीचार्ज हुई है, और अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इस पूरे मसले को लेकर के आगे की क्या कुछ तस्वीर होती है, न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। और प्रदर्शन और अपनी बात रखने का अधिकार सबको डेमोक्रेसी में है, जो संवैधानिक तरीके हैं
उसके हिसाब से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है और हम लोग उसके लिए किसी को रोक भी नहीं रहे हैं। और अगर किसी को अपनी बात रखनी, किसी चीज़ से असंतुष्ट है, तो जो संवैधानिक तरीके हैं, जो विधिवत प्रक्रिया है, उसके साथ अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के सरकारी संपत्ति को नुकसान अगर कोई पहुंचाएगा, अगर गलत तरीके से कोई भी प्रदर्शन करेगा जो अलाउड नहीं है, तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। सर, कितने छात्रों को डिटेन वगैरह भी किया गया है? अभी देखिए, अभी तो पुलिस अपना काम कर रही है, अभी हम ये बताने की स्थिति में नहीं है। संवैधानिक तरीके से विरोध प्रकट करने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर गलत तरीके से बिना परमिशन के और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई भी प्रयास करेगा तो पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी। इसके लिए मेरी सभी लोगों से अपील है, खास करके छात्रों से और सभी से मेरी अपील है कि संवैधानिक तरीकों को अपनाएं, किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधि में लिप्त ना हो, किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, अन्यथा जो विधिक कार्रवाई होगी तो उनको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो भी किया गया है, हम लोग के पास वीडियोग्राफी की गई है, हम लोग के पास ड्रोन फुटेज भी है, बहुत सारे लोगों के द्वारा भी फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ लिए गए हैं, उसमें भी जिसके द्वारा भी इस तरह की एक्टिविटी की गई है जो लीगली अलाउड नहीं है, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि सभी बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं, अपनी बात तरीके से रखें और कोई भी इस प्रकार की लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो फिर बाद में उनको परेशानी होगी अगर विधिक कार्रवाई में उनका नाम आएगा। पत्थरबाजी हो रहा है यहाँ पे, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए, थोड़ी ना हम लोग यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आए थे, पत्थरबाजी करने के लिए आए थे। हमारी मांगे कोई थोड़ी है ना कि यहाँ गोलीबारी बरसाओ, यहाँ पत्थर बरसाओ, यहाँ इतने की पुलिस को। क्या थी आप लोग? धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा चाहते हैं बस। अच्छा, तो इस तरह से उग्र प्रदर्शन करने से ये अरे तो अच्छे से हम लोग इतने अच्छे से हंगर स्ट्राइक पे हैं, सोनम वांगचुक आज 25 डेज हो गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर हम लोग तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक कैसे होगा? तो इस तरह का प्रदर्शन वाजिब है? बिल्कुल वाजिब है। जब सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रहा है तो प्रदर्शन वाजिब है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे निहत्ते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग के हाथों में कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन पुलिस के हाथों में डंडा है, बंदूक है, गोली है। हम लोग थोड़े ना आतंकवादी हैं, आतंकवाद के खिलाफ थोड़े ना हम लोग लड़ने आए हैं। हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, हम लोग की आने वाली जो पीढ़ी होगी वैसे ही पेपर लीक चलता रहेगा तो कैसे होगा? क्या नाम आपका? मेरा नाम आलिया ब्रह्मा है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।